आज के इस सेशन में मैं सभी का वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ एजुकेशन। मैं उन्हीं बातों को सामने रखूंगा जो लगातार पेश हो रहे हैं, जिन्हें महसूस किया जा रहा है, जिन्हें देखा जा रहा है। क्योंकि आज अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर बहस है तो वो है हेल्थ पर। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि हमारी मानसिकता ऐसी है कि जब तक हम बेड पर नहीं पहुंचते हैं तब तक उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं जिन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत हमें पहले होती है। तो हम अगर एक सीरियल वाइज घटना पे गौर करें, एक आम जिंदगी पर, तो जो सामने नजर आती है, जो मुझे नजर आ रही है, वो सभी को नजर आती है कि हम जब तक यूथ होते हैं, यंग होते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता और हम कभी इस बारे सोचते भी नहीं है कि हमारा भी एक ऐसा टाइम आएगा जब हम मरीज बनेंगे। दूसरा ये होता है कि मरीज हम क्यों बनेंगे उस पर तो चर्चा हम कभी नहीं करते, ना ही किसी से पूछते हैं। और दूसरी बात ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अपना एक मोनोपोली है कि वो इस पे चर्चा कभी नहीं करेगा, खासकर जागरूकता के लिए, कि मरीज हम क्यों बनते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का चैप्टर है। जो लोग न्यूट्रिशन पे काम करते हैं उनका ये चैप्टर है लोगों को बताना। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं वो लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर बनने में 50 लाख से करोड़ तक पैसे लग जाते हैं। अब यहाँ पर देखते ये है कि एक परिवार में जब भी कोई उम्रदराज हो जाता है, 40 50 60 होते होते, तो उनको बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, प्रोस्थेमेटिक प्रॉब्लम, ना जाने कितनी तरह की बीमारियां अपने ओर खींच लेती है, उन्हें जकड़ लेती है। उसके बाद क्या होता है कि जिनके पास पैसे होते हैं वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपने माँ बाप को एडमिट कर देते हैं, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है। और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो किसी भी सरकारी अस्पताल में उनको जाके एडमिट कर देते हैं और जो बोला जाता है उसको उस तरह से ट्रीट कराते हैं। जब ठीक हो जाते हैं घर पर आ जाते हैं और फिर जब प्रॉब्लम होता है उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और इस दौरान दो बातें एक साथ होती है। एक तो बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है काफ़ी टफ होता है। और उससे ज़्यादा टफ होता है कि जो पैसे खर्च होते हैं, बरसों बरस जो जमा करके रखे गए पैसे होते हैं, वो वहाँ पर पानी की तरह बहने लगते हैं। आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग जॉबलेस हो चुके हैं इस कोविड-19 में। ऐसी स्थिति में अगर घर में कोई भी मरीज बन जाया करते हैं या उन्हें कोई ऐसा हेल्थ चैलेंजेस आ जाता है जिसे संभालना मुश्किल होता है और हमको उनको एडमिट करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो देखा जाता है कि वाकई जो पैसा है वो पानी की तरह निकल जाता है और हम उसको फिर दोबारा गेन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर वो पैसा खर्च करने के बाद भी बच नहीं पाते हैं और दुनिया से कूच कर जाते हैं। ये आम जिंदगी है, आमतौर पे लोग ऐसा करते हैं और मानसिकता भी है। लेकिन यहाँ पर हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें किसी भी तरह के हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनका एक रीज़न है, उनका एक कारण है। हमारा जो बॉडी है वो एक सुपर मशीन की तरह है, तो जिस तरह मशीन का हम केयर करते हैं उसी तरह बॉडी का केयर करना होता है। लेकिन अजीब सोच है कि हम जब कहीं जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, जूता ब्रांडेड, कपड़े ब्रांडेड, लेकिन जब बॉडी के पार्ट को कुछ देने की बात होती है तो हम सस्ती चीज़ों को ढूंढते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम अपने बॉडी के पार्ट को सस्ता समझते हैं, क्योंकि सस्ती चीज़ों को सस्ती चीज़ों से ही केयर किया जा सकता है। अगर एक महंगी गाड़ी है तो उनकी जो देख रेख का जो तरीका होता है वो काफ़ी महंगा होता है। साइंटिस्ट ने हमारे बॉडी को $12 मिलियन का रेट रखा है। अब हर पार्ट जो भी हमारे हैं बॉडी के, उनको एक अलग डाइट चाहिए। जैसे आँख को विटामिन ए बीटा कैरोटीन चाहिए, हार्ट को ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, उसी तरह किडनी को मिनरल विटामिन सी वाटर चाहिए। जब ये नहीं मिला करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है। उसी तरह देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा चाहिए बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, कार्बोहाइड्रेट सेव के लिए चाहिए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इस पर बहस किया जाए या इस पर चर्चा किया जाए तो काफ़ी लंबा टाइम इस पर लग जाएगा। यही वजह है कि हेल्थ एजुकेशन सभी को चाहिए। हमें अपने बॉडी को अच्छी तरीके से जानने के लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है।